गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं इंडियन स्कूल से पूजा शर्मा आपकी हिंदी अध्यापक हूँ। बच्चों, आज की हमारी दिनांक है 11 सितंबर 2023। वार है शुक्रवार। विषय हिंदी। कालांश कक्षा तीसरी, कालांश चौथा। बच्चों, हमारा पाठ है एक व्याकरण का, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला क का प्रश्न है हमारा, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बहुवैकल्पिक यानी बहुत जो विकल्प दिए हुए हैं, जो हमारा सही विकल्प है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत, देवनागरी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है संस्कृत भाषा की लिपि? देवनागरी। तो देवनागरी पे हम राइट का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे बच्चों। फिर है हमारा, जर्मन भाषा की लिपि कौन सी है? जर्मनी, रोमन, फारसी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है जर्मन भाषा की लिपि? रोमन। अब है नंबर 3, हिंदी किस देश की राजभाषा है? फिजी, भारत, सूरीनाम, मॉरिशस। कहाँ की हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है? भारत की। व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 6, 8। बच्चों, हमने कल पढ़ा था ना, याद है सबको? कितने भागों में डिवाइड किया है? 4। तो यहाँ हमने व्याकरण को 4 भागों में विभाजित किया है, डिवाइड किया है। बच्चों, हमने प्रश्न क कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रश्न ख की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ख है, रिक्त स्थान भरिए। ये जो खाली स्थान हमें दिखाई दे रहे हैं, रिक्त मीन्स खाली, स्थान मीन्स जगह। जो हमें खाली जगह दिखाई दे रही है उन्हें हमें भरना है उचित शब्दों से। तो पहला है हमारा, अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करने के साधन को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा। भाषा। फिर है, अपने मित्र से बातचीत करना भाषा का रूप है। कौन सा रूप है? मौखिक। मौखिक रूप है। फिर है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है कौन सी? रोमन। रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। फिर है, व्याकरण हमें भाषा के रूप का ज्ञान कराता है, शुद्ध रूप का। व्याकरण से हमें शुद्ध रूप का ज्ञान होता है भाषा के। तो इस तरह से हमने प्रश्न ख, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, पूरा कर लिया है। अब है प्रश्न ग, नीचे दिए गए कथनों का सही या गलत निशान लगाओ। जो नीचे कथन दिए हुए हैं, जो वाक्य दिए हुए हैं, उनको सही या गलत निशान, जो सही है उन पे सही का निशान लगाना है और जो गलत है उन पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला है हमारा, भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। सही है बच्चों ये, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, या दूसरा हमारे भाषा को नहीं समझेगा, हमारे विचारों को नहीं समझेगा, तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या आएगा? सही का निशान। फिर है, हिंदी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। नहीं, गलत है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। तो यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। अब है, भाषा के बोलने की विधि को लिपि कहते हैं। बोलने की लिपि को नहीं कहते बच्चों, लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। तो यह भी हमारा गलत है। फिर है, व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही है बच्चों, व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि हमारी भाषा शुद्ध है कि नहीं, हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो ये है वाक्य हमारा बिल्कुल सही है।
फिर है अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो यह हमारा वाक्य गलत है। तो हमारा प्रश्न ग पूरा हो गया है। नहीं बच्चों, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी बच रहे हैं 3 वाक्य। भारत में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर है मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। अब है हमारा नंबर 8, पुस्तकों में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है बच्चों। अब हम प्रश्न घ की तरफ बढ़ते हैं। भाषा और लिपियों का सही मिलान करो। तो बच्चों हमें यहाँ देखना है, ये हमारी भाषाएं हैं, यह लिपियां हैं जो लिखी हुई हैं। तो जो सही लिपि है सही भाषा से हमें मैच करनी है। पर बच्चों आप बड़े हो गए हो, अब हमें क्या करना है? नंबर ही लगाना है या डायरेक्ट आंसर लिखना है। आप मैच नहीं करोगे, आप बड़ी क्लास में हो गए हो बच्चों। अब हम या तो नंबर लगाएंगे या डायरेक्ट आंसर। जैसे हिंदी का क्या है? देवनागरी लिपि। या तो आप यहाँ पे नंबर लगा दो, 1 नंबर, 1 नंबर, या फिर इसके सामने ही उत्तर लिख दो, देवनागरी। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो और दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं। संस्कृत, देवनागरी। फिर है उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा यह कंप्लीट हो गया है। अब ये नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? लिपि किसे कहते हैं? तो बच्चों ये सभी प्रश्न मैंने आपको नोटबुक में करवाए हुए हैं। तो हमारा अभ्यास कार्य पूरा हो गया है हमारे पाठ का, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स।